कहते हैं कि समय सब कुछ मिटा देता है, पर कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो समय को ठहरा देती हैं। ऐसी ही एक रहस्यमय बावड़ी है, सन 1043 में बनाई गई, पर आज भी ज्यों की तो खड़ी है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इसके मजबूत खंभों में ना तो चूना है और ना ही सीमेंट, फिर भी इसकी मेहराबें आज तक 1 इंच भी नहीं हिली। इसे बनवाने का श्रेय जाता है जादौन शासक राजा विजयपाल, जिसकी पुष्टि 1043 ईस्वी के शिलालेख से होती है। लेकिन यहीं से शुरू होता है सस्पेंस, क्योंकि ये वही किला है जिसे इतिहासकार मौर्य काल बताते हैं, यानी करीब 2500 साल पुराना। मतलब बावड़ी और शिलालेख तो 1000 साल पुराने हैं, पर ये धरती, ये किला इससे कहीं ज्यादा पुराना है। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस जगह को बाणासुर की नगरी कहा जाता है। वही बाणासुर जो पौराणिक कथाओं में राक्षसों का राजा था। तो सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल है या फिर इसके नीचे कहीं दफन है एक ऐसा रहस्य जो हजारों साल से छुपा बैठा है। इस भयानक किले से मैं जब नीचे उतरा तब मैं उस बावड़ी को ढूंढना चाहता था जो इस भयानक किले से ऊपर से दिखाई दे रही थी, काफी नीचे। बावड़ी की तरफ मैं एक अंदाजे से चल पड़ा कि शायद इस रास्ते से हम आगे जाएंगे तो भयानक की बावड़ी का गेट आ जाएगा। तभी हमें एक दरवाजा दिखाई देता है। ये जो दीवार थी, ये जो परकोटा था इस किले के चारों तरफ, सच मानो मैंने इससे बड़ा परकोटा अपने जीवन में नहीं देखा। ऐसा कुछ लोग बताते हैं कि ये एशिया का सबसे बड़ा किला है और पूरे इस पर्वतमाला पर फैला पड़ा है, जिसको एक साथ कभी कैप्चर नहीं कर पाओगे। तरफ आ चुके हैं जहाँ से वो बावड़ी, वो जौहर वाला स्थान देखने को मिलेगा। और यहाँ से जब बारिश होती है तो पानी का एग्जिट होता है, इसलिए देखो यहाँ गड्ढा बना हुआ है, तो ये एग्जिट है। अब चढ़ना पड़ेगा हमको यहीं कहीं से। तब हम अंदाजे से एक दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं और इस दरवाजे में से बाहर निकलकर हमें उस बावड़ी तक पहुंचना होता है। अंदर प्रवेश कर रहे हैं। कहाँ है बावड़ी? लेकिन यहीं से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर का और ट्रैक हम तय करते हैं उस बावड़ी तक पहुंचने के लिए। आश्चर्यचकित करने वाली बात यह थी कि इस बावड़ी के चारों तरफ भी दीवार बनी हुई थी, बड़े बड़े सैनिक बुर्ज बने हुए थे, मानो जैसे कभी कोई समय में बहुत बड़ा साम्राज्य रहा हो। यहाँ के शासक करौली से बताए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर शासन मुगलों का, अंग्रेजों का, सबका रहा समय समय पर। मैं इस बावड़ी को देखना चाहता था। इस किले की वीडियो तो मैं बना चुका था, अगर आपको भी वीडियो देखनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन आज मैं इस बावड़ी को देखना चाहता था कि वाकई में बावड़ी की जैसी व्याख्या थी और 1000 साल पुरानी बावड़ी आज भी कैसे डटी हुई है। यहाँ तो 200 साल पुरानी बावड़ियाँ विलुप्त हो जाती हैं। ट्रेल चली आ रही है तक और हमें बावड़ी ढूंढनी है स्टिल। गलत तो नहीं आ गया अपन? ये हम पीछे की तरफ पहुँचे हैं, यहाँ से ऐसे ऊपर जा रहा है ये रास्ता और इसके अंदर है वो बावड़ी। चलिए भाई। यार ये सैन्य बुर्ज देखो आप, कितने विशाल सैन्य बुर्ज हैं ये अपने आप में। और ये पीछे का दरवाजा, ये अलग ही ये रैंप वाला दरवाजा है भाई। ये पीछे का एरिया है, यहाँ से देखिए रास्ता बना पड़ा है। और वो रही सामने बावड़ी। वही एक दरवाज़ा ये और जहाँ तक आप आ सकते हो चल के, वहाँ ऊपर हम थे और ये जा रहा है सीधा रास्ता बावड़ी के लिए। दोस्तों आज ये मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ 360 रानियों का जौहर हुआ। बेसिकली ये बावड़ी है पानी के स्टोरेज के लिए काम आती है, लेकिन एक्चुअल में यहीं से कहीं से रास्ता आ रहा है जो पीछे से आया होगा जब अनाउंसमेंट हुई थी कि विजयपाल राजा नहीं रहे, और फिर इस बावड़ी का अवलोकन हुआ जौहर के लिए। आ जाइए। ये 5 मंजिल की बावड़ी प्रतीत होती है। हम ना जाने गहरी तो कितनी है, पर ये प्रतीत इतनी ही होती है। ये पत्थर आज भी यही गवाही दे रहे हैं कि हम आज से हजारों साल पहले यहाँ पर रखे गए। इस बावड़ी की बात करूँ तो फर्स्ट इम्प्रेशन यही है कि बेहतरीन बावड़ी।
ऐसी बावड़ी मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम देखी है जो इतनी नक्काशी के साथ बनाई गई हो। 3 4 5 दिख रहा है, पानी भरा हुआ है नीचे, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुगल जो मुस्लिम कला थी उसका मिश्रण इसमें नज़र आता है थोड़ा सा। लेकिन सामने अगर आप इन स्तंभों को देखेंगे तो वही अलंकृत स्तंभ जो हिंदू शैली में चली आ रही थी, हिंदू परंपरा के तहत, वो लगाई गई है। ऊपर के काफ़ी खंभे टूट चुके हैं, लेकिन इसमें प्लास्टर का यूज़ नहीं किया। हालांकि इन जगह पर जैसे ये दिख रहा है तो ये बाद में छेड़खानी हुई है, प्लास्टर हुआ है, ये कला बदली गई है। शायद मुस्लिम कौम का जब शासन रहा हुआ तब ये कला लाई गई है अब यहाँ पे। और अभी भी देखो पानी है यहाँ पर डीप में। बगल में आ जाइए, पहले वो कुआं देख लेते हैं, और बहुत संभल के अगर कभी आप आए यहाँ पर, क्योंकि भाई ये सिर्फ खंभों के सहारे डटी हुई है। यहाँ से ये सीढ़ियाँ उतर रही हैं हालांकि नीचे जाने के लिए, और पीछे ये कुआं आ जाता है। पीछे का ये पकड़ लेना। और ये इस बार क्योंकि पानी, बारिश अच्छी हुई है तो पानी जो है इतना लेवल तक ऊपर है, और ऊपर तक देखो, ऊपर अभी भी यहाँ पर ढाणे हैं। तो कभी रानियाँ जो है, उनकी जो दासियाँ होती होंगी, वो यहाँ से पानी ले जाया करती होंगी इस विशाल कुएं से, इस विशाल बावड़ी से। और ऐसा हमेशा रहा था कि बावड़ी तक क्या होता था, एक सुरंग आती थी ताकि रानी, क्योंकि चेहरा नहीं दिखाती थी ना, उस सुरंग के जरिए वो यहाँ तक आती थी छुप के। डेफिनेटली वो सुरंग जो थी तकरीबन 1000 साल पहले बनाई गई होगी, और उसका कुछ अंश इस दीवार से भी दिखाई देता है। ऐसा लगता था कि इस दीवार के सहारे या इस दीवार के ऊपर ही छत रही होगी, वो सुरंग रही होगी जिसके जरिए रानी या दासियां यहाँ तक आती थी, क्योंकि उस समय महिलाओं को अपना चेहरा दिखाने की अनुमति नहीं होती थी। और इस बावड़ी में आके स्नान करके, और यहीं कहीं मंदिर भी होना चाहिए था जिसकी वो पूजा करती होंगी। लेकिन इतिहास इतना पुराना हो गया कि अब कुछ भी सही ढंग से बताना इम्पॉसिबल सा है। तो अद्भुत बावड़ी, अद्भुत। सामने वो जो आपको चौकोर सा जगह दिखाई दे रही, चौकोर सा आला, एक्चुअल में ये आला उजाले के लिए यूज़ में होता होगा। इनमें दिए, लालटेन रख दी जाती होगी इन सभी आलों में, और इसलिए यूज़ होता होगा। तो इसको बनाने में जब कला उकेरी गई होगी तो कई सौ साल लग गए, कई दशक लग गए होंगे मेरे हिसाब से। गजब। तो कैसा लगा व्लॉग ज़रूर बताना। मैं काफ़ी अच्छा लगता है ऐसी जगह आके, और ये बची रहती तो और भी अच्छा लगता।